प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे ऐसी परिपथ जिसमें संधारित्र C हो। पिछले क्लास में मैं आपको ऐसी परिपथ जिसमें R हो के बारे में पढ़ाया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी परिपथ जिसमें संधारित्र C हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये C धारिता का संकेत है। अब ये ठीक V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसमें धारा I प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक, इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो लाइन छोटा सा हिंदी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माना संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ठीक, चलिए लिख लीजिए। माना संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, तब किसी क्षण वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती भी लिख सकते हो, वोल्टता का समीकरण क्या होता है? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, और इसे देना समीकरण 1। ठीक, तो क्या होता है? संधारित्र C धारा स्रोत के साथ जुड़ा होता है, तब वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा t, और इसे देते हैं हम समीकरण 1। अब हम जानते हैं, ठीक, अब जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा t समय में प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित होता है तो ये क्या होता है? इसमें आवेश उत्पन्न होता है, और संधारित्र के फार्मूला से जानते हैं C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो इसका भी प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि परिपथ में, यदि सीधा लिखो, परिपथ में t समय में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में t समय में बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है? ठीक, ये होता है dq बटे dt। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो परिपथ में t समय में बहने वाली धारा I dq अपॉन dt। अब धारिता के सूत्र से आप चाहते हो तो यहाँ लिख भी सकते हो इसको डिटेल से। धारिता से क्या होता है? धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। हमको Q का मान चाहिए, तो Q के मान को यहाँ पे रखेंगे, तो V पक्षांतर करिए, तो ये होगा CV इक्वल टू Q। इसे दीजिए समीकरण 1 और इसको दे दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 में Q का मान रखेंगे हम। ठीक, तो ये होगा समीकरण 2 से Q की जगह रखेंगे हम C इंटू V। तो I इक्वल टू मिलेगा हमें D अपॉन dt, और Q की जगह रखेंगे C इंटू V। अब C क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालिए और V को यहाँ पे रहने दीजिए। तो फिर हमको I का मान क्या मिलेगा हमें? ठीक, I इक्वल टू मिलेगा हमें, C बाहर निकलेगा और ये dV बटे dt। समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, चलिए V का मान रखिए, तो I इक्वल टू C, V का मान है V0 साइन ओमेगा t, d बाई dt V0 साइन ओमेगा t। फिर I इक्वल टू V0 बाहर निकालिए, तो ये होगा CV0 और d बाई dt, और ये होगा साइन ओमेगा t। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम साइन ओमेगा t का अवकलन करेंगे। तो साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा। ठीक, तो I इक्वल टू मिलेगा हमको CV0, साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा? ये होगा कॉस ओमेगा टी।
अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब t के गुणांक में कोई भी संख्या रहता है तो वो अवकलन में सामने में आता है और समाकलन में उसके बट्टे में जाता है। तो t के गुणांक में क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा क्या होगा, यहाँ पे सामने में आएगा। अब ध्यान दीजिए, कॉस ओमेगा टी को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। यदि आप गणित के स्टूडेंट हैं तो साइन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक, साइन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। 90 की जगह आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 2 और 90 दोनों सेम ही होते हैं। तो कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब हमको तोड़ने का कारण यह है कि इस कॉस को साइन में चेंज करने का कारण कि हमको वोल्टता का समीकरण साइन के फॉर्म में है, तो धारा का भी समीकरण हम साइन के फॉर्म में लाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, I बराबर CV0 ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ठीक, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक, क्योंकि कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक। इस फार्मूला को याद रखेंगे आप। चलिए आगे हल करिए अब इसको। अब इस पूरे को क्या लेंगे हम, धारा के शिखर मान के बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम I0, तो I इक्वल टू मिलेगा I0 और साइन, ठीक, 90 प्लस ओमेगा टी। इसको हम ओमेगा टी को पहले लिख दीजिए, ओमेगा टी प्लस ये 90, और इसे दे दीजिए समीकरण 3। अब हम I0 के इक्वल में किसको लिए हैं, CV0 ओमेगा। तो जहाँ करके इसको लिख सकते हैं, जहाँ I0 इक्वल टू CV0 ओमेगा, और इसे फिर दीजिए समीकरण 4, क्योंकि इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो इस तरह से हम धारा का समीकरण ये है और वोल्टता का समीकरण ये है। अब देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 है, मतलब धारा के समीकरण में 90 अधिक है प्लस 90, तो प्लस 90 मतलब क्या है, वो 90 अंश अधिक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। मतलब जो अधिक होगा उसे अग्रगामी कहते हैं और जो कम होगा उसे पश्चगामी कहते हैं। तो यहाँ आप हिंदी में लिख सकते हो, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है, धारा जो है वो क्या है, वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। ये हुआ इसके लिए तुलना। अब हम इसका निकालते हैं फेजर डायग्राम और कला आरेख। फेजर आरेख, तो फेजर आरेख क्या होगा, चलिए बनाइए इस तरह से, ये, ठीक, ये एक्स अक्ष और ये वाई। यहाँ पे हम किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं V0 को, ठीक, V0 दिखा दीजिए। यहाँ पे कोण बनता है ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, ये वोल्टता के लिए क्या है, रेखा है, मतलब वोल्टेज के लिए ये रेखा है। अब हमको क्या दिखाना है, धारा को 90 अंश अधिक दिखाना है। क्या दिखाना है धारा को, मतलब ये वोल्टेज है तो यहाँ से आप चांदा लीजिए और 90 अंश सीधा सीधा ऐसे अधिक में इस तरफ दिखा दीजिए, ये इस तरह से। यदि वो पश्चगामी होता तो जस्ट इसके नीचे की ओर दिखाते, क्योंकि वोल्टेज से ऐसे नीचे आता है, और अधिक है मतलब क्या होगा, ऐसे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। यदि अग्रगामी होता है तो उसको आगे की ओर दिखाएंगे, और पश्चगामी होगा तो उसको ऐसे नीचे की ओर दिखाएंगे। तो ये होगा I0, इसको ऐसे डैश करके भी लिखते हैं, ये, ठीक, ये यहाँ पे V और यहाँ पे I। तो ये तो हुआ आपका फेजर आरेख, ठीक। अब कला आरेख देखिए, कला आरेख भी सेम रहेगा। ये V और ये दिखा देना आप I 90 डिग्री। अब देखते हैं हम समय के साथ V मतलब वोल्टता और धारा
किस तरह से परिवर्तन होता है उसको भी हम ग्राफ के माध्यम से ही समझेंगे। तो ये हम ले लेते हैं ये y अक्ष और ये ले लेते हैं हम x अक्ष। v और i किस तरह से समय के साथ परिवर्तित होते जाता है उसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप वोल्टता के लिए बनाइए, क्योंकि वोल्टता का समीकरण क्या है, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी है। तो इसका ग्राफ हम जानते हैं, ये बनता है v का ये इस तरह से, ठीक, ये v का बनता है, ठीक। इसको दिखा दीजिए वोल्टता, प्रत्यवर्ती वोल्टता आप लिख सकते हो। अब धारा का कैसा बनेगा देखिए, ठीक, ध्यान दीजिए। धारा को क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे, ये I इक्वल टू I0 है, जस्ट इसके पहले वाले स्टेप क्या होगा, ये होगा, इससे पहले का स्टेप क्या होगा, ये होगा, ठीक। मतलब इसको मैं डिब्बा बना रहा हूँ, आप डिब्बा नहीं बनाएंगे। इस समीकरण से हम धारा का ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये वोल्टता के लिए हम बना लिए। अब धारा क्या है, ये वोल्टता है ना, तो वोल्टता के साथ में है वो, तो धारा क्या है, वोल्टता के साथ में है, लेकिन ये हमको क्या देता है, कॉस ओमेगा टी देता है, मतलब कॉस थीटा है, क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। अब कॉस से ही साइन बना है और इस साइन से हमको ये मिला है, तो उल्टा ले जाएंगे तो ये हमको ये मिलेगा, इससे जस्ट ऊपर हमको ये मिलेगा। तो कॉस ओमेगा टी अर्थात कॉस थीटा के ग्राफ को हम देखें तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, देखिए कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो 1 से प्रारंभ होता है। क्या होता है, 1 से प्रारंभ होता है। ये कॉस थीटा का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का। तो ये वोल्टता के लिए साइन है यहाँ पे और धारा के लिए क्या है, यहाँ पे कॉस है। तो धारा के लिए हम कॉस थीटा के ग्राफ का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा सा आप त्रिकोणमिति टेबल देखेंगे, ठीक। ये साइन का मान लेता हूँ मैं 0, 90, 180 तक लेता हूँ, 3 वैल्यू बस। और यहाँ पे कॉस ले लेता हूँ, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू +1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 90 का मान होता है 0। फिर साइन 180 का मान 0 होता है, क्या होता है, 0। तो कॉस 180 का मान -1 होता है, ठीक। 3 मान में हम इसके ग्राफ को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, 0 में क्या होता है, कॉस का मान 1 होता है। तो देखिए ये 0 है तो कॉस का मान क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये 1 होगा, तो ऐसे उसको ऐसे नीचे गिराइए। फिर दूसरा 90, यहाँ पे 90 है, देखिए ये 90 है, तो 90 में कॉस का मान, साइन का मान तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं, 1 मान ले लेते हैं। तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो कॉस का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे आके गिरेगा, मतलब ये 0 अंश, ठीक। ये देखिए 0 अंश। फिर 180 में साइन का मान 0 होता है, तो ये 90, फिर यहाँ पे आ गया मतलब 180, तो यहाँ पे इसका मान 0 हो गया। लेकिन कॉस का मान क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 लेंगे ना, ठीक। तो ये कॉस का मान क्या होगा, यहाँ पे इसके जस्ट सीध में होगा ये -1, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा ये, ठीक। इसी तरह से अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक। इसको डैश डैश करके दिखा सकते हो आप, ज़्यादा है तो, ठीक। तो ये वोल्टता के लिए, और ये किसको दिखाता है, धारा, प्रत्यवर्ती धारा आप लिख सकते हो। तो इस तरह से V और I जो है वो समय के साथ परिवर्तन होता है, उसके लिए आप इस ग्राफ को बनाएंगे। यहाँ समय को दिखा देना, समय को इस तरह से दिखा देना, और इसमें दिखा देना y अक्ष में, ये किसको दिखाता है, ऊपर वोल्टेज के अधिकतम मान को दिखाता है, ठीक। ये वोल्टता का अधिकतम मान है, और ये नीचे दिखाता है धारा के अधिकतम मान को, ठीक। धारा का अधिकतम मान ऋणात्मक में होता है और वोल्टता क्या होता है, धनात्मक में होता है। इस तरह से ये बनता है हमारा ग्राफ। अब उसके बाद देखिए हम क्या निकालेंगे, इसमें C है, C है मतलब प्रतिघात निकलेगा। क्या है निकलेगा, C है मतलब प्रतिघात निकलेगा। तो प्रतिघात को निकालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। चलिए इसको मिटा के मैं प्रतिघात निकाल देता हूँ। प्रतिघात, प्रतिघात क्या होगा, देखिए प्रतिघात, तो प्रतिघात के लिए हम समीकरण 4 से उठाएंगे, ठीक। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से प्रतिघात क्यों निकाल रहे हैं, जब संधारित्र प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। इसलिए इसमें निकालेंगे प्रतिघात। समीकरण 4 से I0 का वैल्यू होगा CV0 ओमेगा। अब ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो R का वैल्यू क्या होगा, V/I, ठीक।
ओम का नियम क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो हमको प्रतिघात निकालना है और प्रतिघात भी क्या है, एक तरह से प्रतिरोध ही है। तो प्रतिघात निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे V बटे I0 बनाना पड़ेगा, V बटे I। तो ये V है, बटे में लाइए I को, तो C और ओमेगा को इधर लाइए, तो V I0 इधर जाके क्या बनेगा, बटे में आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, C ओमेगा नीचे आएगा, तो ये ओमेगा C इसके नीचे, मतलब यहाँ पे ये V0 और I0 इसके बटे में आएगा, ये I0। अब देखिए I0 यहाँ आया तो यहाँ पे 1 बचा और ओमेगा और C को हटा के हम इसके नीचे मिला दिए, मतलब पक्षांतर ऊपर से नीचे, और ये C ओमेगा ऊपर से नीचे आ गया है। अब V0 बटे I0, V बटे I होता है प्रतिरोध, तो V0 बटे I0 क्या हो जाएगा, V0 बटे I0 होगा XC, और इसी को कहते हैं हम प्रतिघात। यहाँ बगल में आप लिख सकते हो XC इक्वल टू V0 बटे I0, ठीक। अर्थात प्रतिघात क्या होता है, धारिता के लिए 1 अपॉन ओमेगा C, ये हुआ प्रतिघात। अब हम निकालते हैं AC परिपथ और DC के लिए। AC के लिए आपको ओमेगा का मान न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्या होता है आवृत्ति, न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आवृत्ति मतलब यहाँ पे हम ओमेगा के मान को रखेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 पाई न्यू। तो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा हमें 2 पाई न्यू, ठीक। अब आवृत्ति क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तक की जो आवृत्ति है वो इस तरह से ऐसे बढ़ते जाता है, क्या होता है, बढ़ते जाता है। हम जानते हैं इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करता है वो, ठीक। तो 1 सेकंड में 50 चक्र होती है, इसलिए यहाँ पे हम आवृत्ति लेंगे ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा का मान मिलेगा 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की जगह रखेंगे हम 2 पाई न्यू। तो इस मान को चलिए यहाँ पे रख दीजिए। तो इसके लिए प्रतिघात निकलेगा 1 अपॉन ओमेगा की जगह रखें 2 पाई न्यू, तो ये होगा 2 पाई न्यू और ये होगा C, ठीक। ये AC के लिए प्रतिघात है। अब DC के लिए मतलब दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए न्यू इक्वल टू होता है 0, न्यू इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू 0 रखें तो XC इक्वल टू मिलेगा आपको, ये न्यू की जगह जब 0 रखेंगे तो ये पूरा पद क्या होगा, 0 होगा, और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसी परिपथ जिसमें C हो में दिष्ट धारा का प्रतिघात कितना होता है, तो क्या निकलेगा, अनंत होता है। जब भी किसी संख्या के बटे में 0 होता है तो उसका मान अनंत होता है। इस तरह से ऐसी परिपथ जिसमें संधारित्र C हो में, ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व कैपिटल L हो। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।